दरवाजा धीरे धीरे खुल चुका था। अंदर अंधेरा नहीं था, वो कुछ और था। चारों दोस्त कुछ सेकंड तक वहीं खड़े रहे। हवा अचानक और ठंडी हो गई। कबीर ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसकी उंगलियां अब भी बर्फ जैसी ठंडी थी। रोहन ने टॉर्च आगे की। रोशनी एक लंबे अंतहीन गलियारे पर पड़ी। वो कमरा नहीं था, वो एक रास्ता था, इतना लंबा कि उसका अंत दिखाई नहीं दे रहा था। दीवारों पर पुरानी दरारें थीं, छत से जाले लटक रहे थे, फर्श पर मोटी धूल जमी थी, लेकिन धूल में ताजे पैरों के निशान थे। चारों ने एक साथ नीचे देखा। वो निशान अंदर की तरफ जा रहे थे, बाहर की तरफ नहीं। विवान ने धीरे से कहा, ये हमारे नहीं हैं। कुछ सेकंड कोई कुछ नहीं बोला। अचानक पीछे का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। चारों चौंक गए। रोहन ने पलटकर देखा, लेकिन जहां दरवाजा था वहां अब सिर्फ दीवार थी, सपाट, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। कबीर की आवाज कांप गई, ये मजाक नहीं है। अचानक किसी ने फुसफुसाया, बहुत धीमे, इतना धीमे कि समझ नहीं आया आवाज आई भी थी या दिमाग का भ्रम था। आर्यन ने पूछा, तुमने सुना? रोहन ने सिर हिलाया, किसी ने मेरा नाम लिया। गलियारे के अंत में हल्की सी हरकत हुई। टॉर्च की रोशनी वहां तक पहुंच नहीं पा रही थी। हवा में अब सड़ी हुई गंध थी। मोबाइल स्क्रीन देखी गई। समय रात के 1:17। रात के 12:03। फिर झपका, रात के 3:45। समय बदल रहा था, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा था। विवान ने फोन जेब में रख लिया। यहां से वापस चलते हैं। लेकिन पीछे वापस जाने का रास्ता नहीं था, सिर्फ अंतहीन अंधेरा और सामने वो गलियारा। अचानक फर्श पर कदमों की आवाज आई, धीमी, धीरे धीरे पास आती हुई। चारों ने टॉर्च सामने कर दी। आवाज रुक गई, सन्नाटा। फिर एक परछाई दीवार पर उभरी, लंबी, असामान्य, मानव जैसी, लेकिन पूरी तरह मानव नहीं। वो स्थिर खड़ी थी, हिल नहीं रही थी, लेकिन उसकी परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। कबीर पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पीछे दीवार थी। परछाई अब बिल्कुल पास थी, इतनी पास कि उनकी सांसें रुक गईं। और तभी रोहन के कान के पास, बहुत पास से, किसी ने फुसफुसाया, तुम वापस नहीं जाओगे। रोहन ने चीख मारी। टॉर्च हाथ से गिर गई। रोशनी फर्श पर घूमती रही। दीवारों पर सैकड़ों परछाइयां दिखने लगीं। 4 नहीं, सैकड़ों, जैसे वो अकेले नहीं थे, जैसे कोई उन्हें देख रहा था। काफी देर से गलियारे के अंत में अब एक दरवाजा दिख रहा था, काला, बिल्कुल वैसा जैसा हवेली में था, लेकिन ये पहले वहां नहीं था। धीरे धीरे वो दरवाजा अपने आप खुलने लगा। अंदर से गहरी काली धुंध बाहर आई। धुंध में एक आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और वो मुस्कुरा रही थी। स्क्रीन हिलने लगी, आवाज टूटने लगी, कैमरा जमीन पर गिर गया। आखिरी दृश्य में वो आकृति धीरे धीरे कैमरे की तरफ झुक रही थी और उसने कहा, पहली रात अभी खत्म नहीं हुई। स्क्रीन पूरी तरह काली हो गई।